बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। पाकिस्तान में इस वक्त फायरवॉल का बहुत चर्चा है, नेट स्लो होने का बड़ा चर्चा है। सियासी जमातें बहुत सारे इल्जामात आयद कर रही हैं। कौमी असम्बली की कामिया कमेटी का एक अहम इजलास हुआ जिसमें इंकशाफ हुआ कि फायरवॉल पर काम 2019 में उस वक्त शुरू हुआ जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और ये कायमा कमेटी के अंदर एक बड़ा इंकशाफ था। इस इंकशाफ के दरमियान जब बात आगे बढ़ी तो अपोजिशन लीडर गौहर अयूब और मुस्लिम लीग नून के MNA जुल्फकार भट्टी के दरमियान तलक कलामी पैदा होगी और वो उलझ पड़े। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको इस तफसील से आगाह करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। मुल्क के अंदर फायरवॉल का बहुत चर्चा बच्चे बच्चे की जुबान पर, जो कोई नेट इस्तेमाल करता है, इस वजह से नेट स्लो हो गया है और इस नेट स्लो होने की वजह से नुकसानात के भी अंदाजे पेश किए जा रहे हैं। इसी तनाज़ुर में कायमा कमेटी का इजलास हुआ जिसमें चेयरमैन PTI ने कायमा कमेटी को तमाम तफसीलात से आगाह किया और नेट के मुतालिक बताया और कहा कि बाकी जो मामलात हैं या जो मालूमात हैं वो हुकूमत वक्त दे सकती है। उनके पास जो मालूमात हैं वो कायमा कमेटी को आगाह करते हैं। और कायमा कमेटी के इस अहम इजलास में उन्होंने इंकशाफ किया कि 2019 में फायरवॉल पर काम शुरू हो गया और 2019 में दोस्तों तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। और फिर उन्होंने यह भी इंकशाफ किया कि 22 अक्टूबर 2020 को वफाकी कबीना का जो इजलास हुआ उसमें फायरवॉल के मतलब जो उसकी इंस्टॉलेशन थी उसके मतलब हदायत जारी की गई। अब इस इंकशाफ के बाद तो फिर जो उमर अयूब थे उन्होंने कहा कि उस वक्त के वजीर आजम ने ये नहीं कहा था कि इसको सोशल मीडिया के लिए इस्तेमाल किया जाए या किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो इस दौरान तो फिर जो मुस्लिम लीग नून के MNA थे जुल्फकार भट्टी, उसकी और उमर अयूब के दरमियान बड़ी तलक कलामी होगी, वो उलझ पड़े। जुल्फकार भट्टी ने उमर अयूब पर यह इल्ज़ाम आयद किया कि अब जब फायरवॉल का जो मामला चल रहे हैं इस पर उमर अयूब एजेंसियों पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं और जबकि ये काम उनकी अपनी तहरीक इंसाफ की हुकूमत में शुरू हुआ। इस दौरान जब दोनों के दरमियान बहस मुबासा हुआ तो फिर दोनों जो मुअज़्ज़ज़ मेंबर थे कायमा कमेटी के, उमर अयूब और जुल्फकार भट्टी जिसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, वो दोनों उलझ पड़े और उनमें बड़ी सारी तलक कलामी होगी। बहरहाल सवाल ये पैदा होता है कि प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान की आवाम के सामने जो हालात और वाक़यात की बाज़ का तस्वीर पेश की जाती हैं उनका बैकग्राउंड कुछ और हो जाता है। अब जो फायरवॉल का सिलसिला था इस पर बड़ी सारी बातें हो रही थी, लेकिन जो PTA के चेयरमैन हैं उन्होंने ये इंकशाफ करके एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है कि फायरवॉल का सिलसिला कब शुरू हुआ और किसने शुरू किया था। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफ़िज़।